अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विलेज अलादीन खान डिस्ट्रिक्ट सोहबतपुर बलूचिस्तान में। यहाँ इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान ने 30 घरों पे मुश्तमिल एक मॉडल विलेज कायम किया है, तामीर किया है। 2022 में जो यहाँ फ्लड आया था, बहुत बुरी तरीके से ये सारी लोकेलिटी जो है वो अफेक्ट हुई थी इनके लिए। तो हम उसको विज़िट करने आए। मैंने चाहा आपको भी दिखाऊँ, क्योंकि है मुमकिन है आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सारे कार्य खैर में ताउन किया होगा। इस्लामिक रिलीफ बलूचिस्तान में और अक्रॉस पाकिस्तान, आपको पता है पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, बलूचिस्तान हुआ, तो 30,000 से ज़्यादा परमानेंट हाउसेस बना के हैंड ओवर कर रहा है। उसमें से आधे तकरीबन ऑलरेडी हैंड ओवर हो चुके हैं, बाकियों पे काम जारी है। अभी हम इसी विजिट्स पे आए हुए थे। फैमिलीज़ के लिए यहाँ आपको घर नज़र आ रहे हैं, जो आप इसमें आराम से 6 से 7 लोगों की एक फैमिली ईज़िली रह सकती है। और यहाँ सिर्फ कमरे ही नहीं है, यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहा है कि यहाँ वॉशरूम या लेट्रिन्स नहीं थी, तो खुले में खेतों में ही लोगों को जाना पड़ता था कॉल फॉर नेचर के लिए, अनफॉर्चुनेटली। तो उससे सेहत के मसाइल भी थे, सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चों के ख़वातीन के वो इश्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ साथ ही हमने लेट्रिन्स भी बाकायदा बना के दिए, वॉशरूम्स भी। ये सामने आपको 3 वॉशरूम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 फैमिलीज़ के लिए घर बनाए गए हैं, तो यहाँ 3 वॉशरूम्स अलग अलग बना के दिए हैं तीनों के लिए। तो यहाँ क्योंकि शहरों की तरह अटैच वॉशरूम का रिवाज नहीं है, तो वॉशरूम थोड़े से फासले पे घर के इधर बनाए गए हैं। मैं आपको अभी आके बाकी घर भी दिखाता हूँ। तो ये आपको जो पीछे बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, ये बेनिफिशरीज में, या बेनिफिशरी से ज़्यादा हम कहते हैं ये राइट होल्डर्स हैं। इनका हक है जो इनको इन तक पहुँचाया गया है। हम अमानत हमें मिली थी और जो हमने कोशिश की है पूरी ईमानदारी से और पूरी क्वालिटी के साथ आगे पहुँचा दी जाए। व्यूअर्स, ये आपको एंड तक जो नज़र आ रहे हैं घर, मैं अपने कुलीग जिन जो कैमरा पर्सन है, इनका नाम भी सफ़ी है, मैं सफ़ी से कहूँगा कि काइंडली एंड तक दिखाइए कि नज़र आए कि किस तरह से लाइन से एक तरतीब से बनाए गए हैं सारे घर। और साथ कोशिश की गई है कि इनकी सफाई के हवाले से डस्टबिन भी इनको जा बजा दिए जाएँ, ताकि कूड़ा कलेक्ट करने की जो आदत भी डेवलप हो और यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर भी किया जा सके, सफाई को इंश्योर किया जा सके। घरों में ये ज़रूर कोशिश की गई है कि इनको रेस प्लेटफॉर्म से बनाया जाए, कम से कम 3 से 4 फुट बुलंद बनाए गए, ताकि अगली बार 3-4 फुट पानी भी अगर खड़ा रहे इन इलाकों में तो इन घरों को मुतासर ना करे। और ये वो इलाके हैं तमाम जहाँ अनफॉर्चुनेटली निकासी का निज़ाम बहुत कमज़ोर है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि पानी दिनों तक यहाँ खड़ा रहता है। निकासी कुदरती तौर पे नहीं होती है, तो घरों को अगर आप बुलंद नहीं बनाएंगे तो वो ख़राब करेगा। और फिर उनकी जो बुनियादें हैं वो भी इस अंदाज में बनाई जाएँ कि पानी अगर कुछ टाइम पे इनके करीब आए भी तो उनको मुतासर ना करे। तो इन घरों में बाकायदा कॉलम्स मौजूद हैं, बीम्स मौजूद हैं, तो अल्लाह ना करे कोई अर्थक्वेक आता है या अदरवाइज़ भी ये बहुत रेजिलियंट हैं, और ये आने वाले जो भी कुदरती आफात हो सकती हैं या ह्यूमन इंड्यूस्ड आफात को भी हम शामिल करें तो उसको सह सकते हैं। उसकी लोड शेडिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है इधर। यहाँ दिन में चंद 1 घंटे 3-4 घंटे लाइट आती है, तो इन घरों के साथ हर जगह के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के दिए गए हैं, और जिसके साथ एक घर की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, पंखे की, लाइट की और बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कोई कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चार्ज करने चलाने, वो भी काम हो जाता है। ये चीज़ है। और साथ साथ आप ये देख रहे हैं, ये जो काम हो रहा है, ये सारा इलाके इस साइड पे भराई की गई है, और अब इनके लिए बाकायदा पक्का पाथवे बनाया जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज जब यहाँ बारिश हो तो बहुत कीचड़ हो जाती है। तो इनको प्रॉपर ब्लॉक्स के साथ की मदद से अब ये जब जगह बन जाएगी तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा एक रास्ता मुयसर आ जाएगा कि वो इवन बारिश के दौरान भी महफूज तरीके से चल सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर, जो टिपिकल गाँव का स्ट्रक्चर ये है, ये कुछ जगहों पर अपने बैठने के लिए थोड़ी जगह बना ली है लोगों ने, कुछ जगहों पर अपने जानवर ही बांध सकते हैं, क्योंकि बहरहाल इनकी लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इनके भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंसे हैं, वो यहाँ रख लेते हैं। हम अंदर वाली साइड पे जाएंगे जहाँ थोड़ा आपको डिफरेंट और व्यू नज़र आएगा। हमारे इंजीनियर्स, हमारी टीम के हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर इम्तियाज़ कादिर भाई और बाकी टीम मेंबर्स भी हैं। मैं बीच बीच में इनसे भी इनपुट लूँगा। ये जो आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं, देखें, लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोगों ने कोशिश की है कि बुनियादी रिक्वायरमेंट्स इनकी जो सर ढकने की है, वो वॉशरूम्स की, वो सोलराइजेशन की, वो पूरी हो जाए। बाकी इनकी जो ये शेड्स वगैरह हैं, ये इन्होंने आगे खुद बनाए, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि आपकी मदद से जो भी ताउन मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को कवर किया जा सके। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ भी भेड़ बकरियां और जानवर रखने के लिए इन्होंने जगह बनाई है, और ये फिर वॉशरूम है। हर घर के इस साइड पे घर है और इस साइड पे उसके सामने उसकी लेट्रिन या वॉशरूम है। प्रॉपर एक जो साइंटिफिक तरीके से हेल्थ एंड हाइजीन के तमाम स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए वो बनाई गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये घर अंदर से किस तरह लगता है, जो एक कमरा है मैं आपको विजिट करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये आप नोट कीजिए, तकरीबन 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पे ये हम लोगों ने बनाया है, और ये लेवल ऑलरेडी जो नेचुरल ग्राउंड लेवल था उससे ऊपर है, और फिर मजीद हमने 2.5-3 फुट पर उठाया है इसको। और ये जहाँ फ्लड की जो हिस्ट्री रही होती है उसको जहन में रखते हुए इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाता है। फिर प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं, और फिर ये अंदर से कमरा आप देखेंगे तो यहाँ ये जो यूपीएस का सारा सिस्टम है, छोटा सा
बैटरी रखी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कि भी इस्लामिक रिलीफ ने आप लोगों की मदद से, सपोर्ट से ही प्रोवाइड किया है सारा सिस्टम, वायरिंग, लाइटिंग, ये तमाम फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल हैं। कि ये जो फ़ैन्स हैं ये बड़े हाई ग्रेड फ़ैन्स हैं, और इसमें कुछ फ़ैन्स रिलेटिवली कम क्वालिटी के भी मिलते हैं, लेकिन हमने अच्छी क्वालिटी ली है। सिमिलरली जो बैटरीज़ हैं वो ड्राई बैटरीज़ हैं, मेंटेनेंस फ्री हैं, कोई पानी एसिड नहीं डालना, ताकि ड्यूरेबिलिटी इंश्योर की जा सके। मैं कोशिश करूँगा एक लेटरिन थोड़ी सी आपको करीब से भी दिखाई जाए, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या फैसिलिटी है। और ये याद रखें, हम उस गाँव की बात कर रहे हैं जहाँ लेटरिन का एज सच कोई तस्वुर था ही नहीं। ये वॉशरूम है जिसमें लोटा और तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं बेसिक सी वो भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिनको फ्लश मौजूद है, ईस्टर्न फ्लश, जो कि इनके इस्तेमाल के लिए है। और मैं अब यहाँ कुछ जो हमारे लोकल साथी हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनसे पूछूंगा अगर कोई अपनी राय देना चाहे। यहाँ मेरे साथ कोई बात करना चाहेगा? ये बताएं कि पहले जब यहाँ फ्लड आया था तो क्या हालात थे, थोड़ा सा वो बताएं, और फिर घरों के बारे में हम बात करते हैं। ये उस टाइम बहुत मुश्किल हालात थे, अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत हालात ठीक हो गए हैं। और उस टाइम यानी कि थोड़ा अलग माहौल था, हमारे देहात का सिस्टम था। अभी जो है इस तरह फैमिली ज्वाइन कर रहे हैं, सब इसी तरह खुशी खुशी से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के। अभी सब जो भी है सब अपने शहर की तरह रह रहे हैं। और उस टाइम कहाँ, जब घर नहीं बने थे तो कहाँ आपका बसेरा था, रहाइश किधर थी? रैश इसी तरह झुपड़ियों में थी, बस गरीबी वाले में जी। हाँ, जो इस तरह ये बने हुए थे, आपको दिखा सकते हैं। अच्छा देखें, ये हमें बता रहे हैं हमारे भाई, जब ये फ्लड आया और जिस हालात में थे, ये उसकी एक मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह का ये एक शेड सा बना हुआ है, हट या झोंपड़ी सी बनी हुई है, इस तरह की इनकी रिहाइश की फैसिलिटी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली है और कितनी बड़ा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आ गया आप लोगों की सपोर्ट के साथ। और आप बताएं अब क्या सिचुएशन है, क्या महसूस करते हैं? पक्का घर, शमसी सारा आपका वो सोलर पंखे लगे हैं, लाइट लगी है, अभी क्या फ़र्क आया आपकी ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ऐसे महसूस कर रहे हैं। मैं जब भी कहीं रोजगार पे जाता हूँ, अभी 1 महीना हो गया हम उधर से आ गया लाहौर में, उधर जैसे शहर में रहता हूँ इसी तरह महसूस हो रहा है कि कोई शहर में रह रहा हूँ, कोई ऐसे जैसे गाँव का गाँव, शहर का शहर, गाँव का गाँव और शहर का शहर होता है, ऐसे ही बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी फर्स्ट क्लास हालात हो रहे हैं, जैसे कोई शहर की तरह। आबो हवा गाँव जैसी है, साफ सुथरी खेत है, लेकिन जो रिहाइश है और जो वॉशरूम्स और बाकी फैसिलिटीज हैं वो आपको शहर जैसे मिल रही है। आपका नाम मैंने नहीं पूछा माज़रत। हमारा नाम अमन है। उमर साहब, अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस शुक्रगुजार है इस्लामिक रिलीफ का जिसने दिया है, सब उसी का तावन जिसने किया है, उनका बहुत मेहरबानी की गई है, हम सब गरीबों को दिया है, उसका बहुत शुक्रगुजार हैं। देखें, ये आपका हक था, हमारे पास अमानत थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। हमें दुआओं में याद रखें और अल्लाह करे कि इस तरह से हम और लोगों की ये भी कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। इनको बाकायदा फिर हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, क्योंकि ये इनकी रोज़मर्रा बिहेवियर का हिस्सा नहीं रहा कि ये इस तरह से वॉशरूम यूज़ करें, इस तरह वॉशरूम जाके इस्तेमाल किया जाए, तो इनकी आदत पुख्ता हो। बाकायदा इनके नौजवानों के साथ, यूथ के साथ, ख़वातीन के साथ, हमारी ख़वातीन टीम मेंबर्स हैं, वो आके सेशंस करती हैं, ताकि इसमें जो इन लोगों में जो हेल्थ एंड हाइजीन की बिहेवियर या प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ना किया जाए और कम्युनिटी के साथ आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके और निकल आएँ, तो बहुत दफ़ा ऐसी फैसिलिटीज़ काम में आती नहीं है, क्योंकि लोगों को यूज़ टू नहीं होते तो आदत ही नहीं होती। तो हम बहुत एक्सटेंसिवली इनको इंगेज करते हैं, सेशंस रन किए जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के एज ग्रुप को, उनकी जो जहनी सतह है उसको जहन में रखते हुए, ख़वातीन को उनकी रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हुए इनके साथ सारी सेशंस किए जाते हैं। और लोकल लैंग्वेज में हमारी सारी टीम, इनकी लैंग्वेज चाहे वो बरोई हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे कुछ जगहों पे यहाँ इस इलाकों में सिंधी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, या कुछ जगहों पे सराइकी भी बोली जाती है बलूचिस्तान में, तो लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए मटेरियल भी डेवलप किया जाता है और सेशंस भी डिलीवर की जाती हैं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो क्लोज रहना चाहती हैं, तो आपको नजर आएगा कि बीच बीच में पार्टीशंस किए गए, तो पार्टीशन की वजह से ये थोड़ी सी इनकी प्राइवेसी भी रहती है। लेकिन लाइन से आपको इस साइड पे घर नजर आएंगे और इस साइड पे आपको पीछे फिर दोबारा आप देखते हैं तो वो घर है और उनके आगे दूसरी रो है घर वॉशरूम्स की। इस्लामिक रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह उन ऑर्गेनाइजेशंस में से है जो किसी भी नेचुरल या अदरवाइज कैलामिटी की सूरत में पहले 24 से 48 या मैक्सिमम 72 घंटों के अंदर पहुंच जाते हैं फील्ड में। अभी जो 2025 में फ्लड आया बुनेर में, शांगला में, हम नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स फील्ड में थे और हमने रिस्पॉन्स शुरू कर दिया था। तो ये जितना भी रिस्पॉन्स है ये हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, डोनर्स हैं, उनकी ताउन से मुमकिन हो पाता है। हमारे लिए ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जितना भी काम करें वो क्वालिटी का हो, तो उसके लिए मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन डिपार्टमेंट हमारा बहुत फुल्ली फंक्शनल डिपार्टमेंट है जो रेगुलर चेक्स रखता है। सरप्राइज विजिट्स होते हैं, स्पॉट विजिट्स होते हैं, फिर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर जो टॉप 4 फाइनेंशियल फर्म्स हैं वो हमारा ऑडिट करती हैं, और फिर जो हमारी सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट की पूरी टीम है उनके ऊपर इंतहाई स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स के साथ चेक्स रखे जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट क्वालिटी की जाए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। तो इसमें हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैंने आपको जिक्र किया, मेरे जो कैमरा पर्सन है सफ़ीउल्लाह जो इस पर कैमरे के पीछे भी हैं, बल्कि मैं चाहूँगा एक दफ़ा चेहरों से भी रूशनास करवाऊँ। तो ये वो चेहरे हैं जो बिहाइंड द सीन
काम कर रहे होते हैं और ज़्यादातर आप लोगों को नज़र नहीं आते। ये वो लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी को हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, टाइमलीनेस को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो नीड्स असेसमेंट डिपार्टमेंट है, मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन डिपार्टमेंट, वो नीड्स असेसमेंट इस तरह से करता है कि मोस्ट डिजर्विंग कम्युनिटीज़ तक पहुँचा जा सके और फिर इंश्योर किया जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर के, सारे UN के स्टैंडर्ड या फेयर स्टैंडर्ड्स, उनको मीट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिलीफ इस वक्त पाकिस्तान के टॉप 1 2 3 अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकती हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में इसका शुमार होता है। और वो सिर्फ इसलिए कि हम पार्टनर ऑफ चॉइस हैं UN एजेंसीज़ के। इस वक्त इस्लामिक रिलीफ की एक्टिव पार्टनरशिप्स हैं UNDP के साथ, UN हैबिटेट के साथ, IOM, FAO, UNFPA, UNICEF, ये तमाम हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं। UN हैबिटेट के साथ अभी हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं KP खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे पार्टनरशिप को मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है, वो ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें इंगेज किया जाता है। तो हम माड़ी मिनरल्स को लेकर चल रहे हैं। इस तरह से चंद एक नाम है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कुछ पाइपलाइन में है। जैस के साथ अभी हमने अपनी पार्टनरशिप का आगाज़ किया है, वो फॉर्मलाइज हो चुकी है और ऑलरेडी हम इनिशिएटिव्स लेते रहें। तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसमें आगे बढ़ सकता है। जो साहिब हैसियत ख़वातीन और हज़रात हैं मुख्तलिफ जगहों में, पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में, गल्फ़ में, बाकी मुल्कों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं और हमें चाहिए कि ये सपोर्ट जारी रहे ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर अपने काम को आगे पहुँचा सकें। मैं यहाँ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।